हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी खुशी हो रही ना आपको देख के। करीना हमारे शो पे दूसरी बार आई है, बड़े साल पहले आई थी। हाँ। उसके बाद आप आई नहीं, हमने वो चैनल ही छोड़ दिया। तो आज आप आई हैं। आपने बुलाया नहीं इसलिए शो बंद हो गया। हाँ, दोबारा नहीं बुलाया इसलिए शो बंद हो गया। अरे हम तो पता है ये वहम है कि यहाँ पे सिर्फ फिल्में प्रमोट होती हैं। ऐसी बात नहीं करीना, आप जब आप चाहें, आपका दिल करे आप ऐसे कभी भी बुला लो, मैं आऊंगी यार। आप नंबर देके जाना। अगर मैं हर शनिवार आपके घर के बाहर ना खड़ा हो गया तो मेरा नाम बदल देना आप। अच्छा ये है करीना, लेकिन इन्होंने करिश्मा किया हुआ है। इतनी फिट, इतनी खूबसूरत, इतना ग्लो। मुझे पता आपके ना पीछे कभी कभी मुझे गोल चक्कर दिखता है ऐसे। अच्छा, मुझे लगता है कोई सुंदरता की देवी है। आज आपके पीछे लग रहा है। मेरे चक्कर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्यों क्यों? क्योंकि छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लवली 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 गॉर्जियस ब्यूटी आई है आपके घर। थैंक यू करीना। लक्ष्मी आई है आपके घर। जी करीना, थैंक यू सो मच। अच्छा करीना, ये सही बताना, अब आप ये मत बोलना कि मैं योगा करती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं बहुत जूस पीती हूँ। सारे पीते हैं, कोई फर्क नहीं है ऐसा खास। सही बताना, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? पीछे आप पूछिए सबको मैं क्या कर रही थी। केले के चिप्स खा रही थी मैं। बनाना वो चिप्स। तीखा वाला बनाना चिप्स ना, आई लव दैट। तो आई थिंक वो ग्लो का राज वही है कि मैं खाना खाती हूँ, खूब खाती हूँ। हम लोग खाते, हमारे केले सड़े गले निकलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए करीना। थैंक यू। आपको पता है करीना, हमारे यहाँ ना थोड़ा ग्लैमर का रिसेशन है। कहाँ, आपके शो पे? जी। क्यों? बैठिए, आराम से अर्चना जी बैठिए। वो तो वेरी गुड, ये सुन ले और ये बात गांठ बांध के रख ले कि मैं अच्छी हूँ। नहीं, मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब करीना लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, तब भी हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए थे। आपको अजय सर के साथ आप आई थी सिंघम रिटर्न्स के लिए। तो तब भी 100 एपिसोड हुए थे, आज भी 100 एपिसोड हो गए। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो करीना, जब तक कोई शो 100 एपिसोड पूरे नहीं कर लेता, आपको यकीन नहीं होता कि ये चलेगा, तब तक नहीं जाती आप? सेंचुरी मारने की आदत हो गई है तो नए डायरेक्टरों का भी नहीं काम करती। जब तक 100 करोड़ नहीं करेगा वो डायरेक्टर, तब तक नहीं करती है। हाँ ये तो है। अक्षय कुमार के साथ काम करने की आदत हो गई है। नाउ यू नो, अभी अक्षय की फिल्म तो फिर ये 300 पैसे करोड़ कमाती है, आपको बिल्कुल पता होगा। तो जब आपने सैफ सर से शादी की थी, उनकी 100 फिल्मों के बाद की थी कि पहले हाँ कर दी थी आपने? अभी इंशाल्लाह, अभी 100% now he will complete 100 films. I'm quite sure. He's not completed 100 films. No? आपका तो बस बात ही कुछ और है। आप बैंक बैलेंस की बात कर रहे थे ना, मैं सुन रही थी पीछे। अब आते हैं उस बात पे। हाँ आजा, अभी आजा। आते धीरे धीरे। नहीं, अभी आजा। जैसे कपिल और आपके दोनों के साथ में मिला के मैं अभी देख, बस शो को आगे बढ़ने दो थोड़ा सा। करीना ने 3 साल पहले गुड न्यूज दी थी, जब बड़ा प्यारा बेबी तैमूर, ऑफकोर्स आप सब लोग जानते हैं, जब तैमूर का जन्म हुआ था। और आज फिर दिसंबर में आप आई हैं, फिर गुड न्यूज लेकर आई हैं। ये मतलब गुड न्यूज आपने दिसंबर में देनी है, ये भी पक्का कंफर्म है? Well, I think that दिसंबर एक ऐसा महीना है, धमाकेदार महीना है, and I think that we should celebrate it. Actually, एक सेलिब्रेटरी है। और आपका आज 100 एपिसोड भी चल रहा है। जी बिल्कुल। दिसंबर में मेरी शादी भी दिसंबर में हुई थी। अच्छा देखिए जी, दिसंबर सही रहता है। दिसंबर, जून जुलाई में शादियां होती ना जो, तो वो थोड़ा काम खराब हो जाता है। मेरी जून में हुई थी। आपकी जून में हुई थी? हाँ तो काम खराब ही हुआ है। अच्छा, गुड न्यूज का पोस्टर सबने देखा है? उसमें अक्षय पाजी के हाथ में ना एक प्रिस्क्रिप्शन रहता है ऐसे, जिसपे लिखा है कि वाइफ की सुनो। पाजी, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि आपकी पर्सनल पर्ची जेब से निकली थी? एक ऐसी पर्ची है जो सब मर्दों के पास है। तेरे पास भी होगी। कौन सी? ओह, मना कर। मैं नहीं करना। तो पाजी, आप मैडम की सुनते हैं प्रॉपर? बिल्कुल। अगर वो किसी काम के लिए मना कर दें या किसी फिल्म के लिए मना कर दें, तो आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अक्षय कुमार इतने इनोसेंट नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता भाई। वेरी गुड पाजी, अच्छी बात है। अच्छी बात। हीरोइन जो है, आई लव यू सर। बता ना क्यों, आगे खुल के तो बोल। क्योंकि आप दोनों लड़के उधर बैठ गए और लड़कियां इधर है, इसलिए पाजी। अब मेरे डायरेक्ट बुलवा रहे हो आप मेरे से। क्या रहा, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। इसी में तू खुश हो जाएगा? मतलब ये 2 लड़कियां वहां बैठी तो खुश?
अपना यही है, अपन कौन सा अक्षय कुमार है? नहीं बस यही मैं कह रहा हूँ ना, इससे खुश है। इतना ही बस। अगर इन्होंने गलती से यहाँ पट पे हाथ लगा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा तेरा। ओहो, एक काम करो यार, इधर आओ आप। मुझे ना इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। 145 फिल्में, 145 हीरोइन तो होंगी उसमें, कुछ फिल्मों में डबल भी होंगी। 200-300 हीरोइन के साथ आप काम कर चुके हो। गरीब आदमी के 2 घंटे के लिए कोई हीरोइन नहीं है। अच्छा लगता है आपको ऐसे? मुझे अंदरूनी खुशी होती है। क्या रहा, दिल से मैं आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ। आप यहाँ ये ना, आप प्लीज। करीना, करीना ये तेरी मेरी आखिरी फिल्म है। अब तू कपिल के हाथ ही करियो फिल्में। सी अक्षय 100%, हाँ साइड डील। हम भी कर ही सकते हैं, हाँ वो तो टाइम नहीं लगता, हम नहीं कर पा रहे। नहीं पाजी, मैं आप प्लीज। ओ नहीं बैठो बैठो आप। नहीं, मेरे में करीना, मेरे में नहीं कॉन्फिडेंस आता। मुझे लगेंगे 4-5 साल और। नहीं, क्यों डर रहे हो अक्षय से? मैंने यार? देखा आपको सीधा फिल्मों में देखा था, अभी एकदम डायरेक्ट से आपके पास बैठ के मेरा निमोनिया ना हो जाए, थोड़ा होता है। बाकी दिलजीत पाजी, आपके लिए एक बात कहनी चाहूंगा। जी भाई। क्या बात है? ठीक है। अरे ठीक है जी। मतलब मेरा भाई, एक तरफ करीना एक तरफ क्यारा पाजी। वैसे आप इतने शर्मीले हो, हाँ जी, हाँ जी। और इतनी खूबसूरती आसपास देख के मुंह में डायलॉग नहीं फंसते पाजी? नहीं, डायलॉग नहीं फंसते भाजी। भाई सीरियसली बताना, जब मैंने पहली बार करीना कपूर को देखा था ना, हाँ जी। तो मेरे मुंह से निकला, वो तेरी दी करीना कपूर। आपके मुंह से क्या निकला था? पहले पहले मुझे ना ऐसे सुबह उठ के शूट करना, जैसे अक्षय भाई तो बहुत जल्दी उठते हैं, मुझे थोड़ा सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता था। अच्छा जी। तो जब मैं उड़ता पंजाब के शूट पे गया था ना, हाँ। तो मुझे याद है मैं बेड में से ऐसे उठा था, मैं कहा चल उठो, आज करीना नाल काम करना हो। ओहो, वो मोमेंट मुझे भूलता नहीं भाई, वो बहुत खुशी वाला मोमेंट था। वाह। और बहुत बड़ी बात थी मैं उनके साथ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। क्यारा, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको कबीर सिंह में आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। और अच्छा, आपने कभी एक बात नोटिस की है? क्यारा उसमें प्रेग्नेंट थी, उस फिल्म में, कबीर सिंह में, और इसमें भी प्रेग्नेंट है। तो आपका जो राइटर है वो गायनोकोलॉजिस्ट है? हाँ जी। गुड वन। भाई अर्चना जी का सवाल था एक। हाँ, अब गोली मार मेरे कंधे से मार। जो है तो नहीं आज अर्चना जी खुद पूछेंगे, बताएं। बताएं। बहुत अच्छा। मुझे खुद नहीं, मुझे मैं पता जानता हूँ, आपको खुद नहीं पता। इसने सारी उम्र किसी के और के कंधे पे बंदूक चलाई है। 14-15 सवाल है, उनको नहीं याद रहता। थोड़ा चल, कौन एज सा फैक्टर वाला भी होता है। तो पाजी, इनका ये सवाल था कि फिल्म में जैसे बच्चे की अदला बदली हो रही है, तो फिल्म में जब सारे चेक आए हैं, वो सबके अपने अपने अकाउंट में आए हैं, कि कहीं ये ना हो कि आपका चेक पाजी के अकाउंट में चला गया और पाजी शूटिंग छोड़ के चले गए, आए तो गए ही हैं पैसे। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? ये भाई इनका साहब, सवाल था। इस फिल्म में हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि सबको चेक चला गया, प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, लास्ट में तो मेरा आएगा। मेरा तो चेक अभी तक आया ही नहीं है। अभी तक इन सब ने कमा लिया, मैंने अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। उस आपने फिर कमाना भी तो इकट्ठा ही है ना, सूटकेस भर भर के। हाँ, सब तो ये लेकर जाएंगे। मतलब ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बाद अगर पाजी के फाइनेंस पे किसी की नजर गई तो करीना की। मैंने उस दिन एक इंटरव्यू में भी देखा था, तो करीना से किसी ने पूछा कि आप, ऐसा कुछ सवाल पूछा, तो इन्होंने कहा कि काश मैं भी इनके जितने पैसे ले लूं। तो पाजी देखो, इसमें बुरी बात कुछ थोड़ी ना। बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात, मतलब खुद घर में 2-2 बहनें हैं, दोनों लगे हुए इंडस्ट्री में हैं। बैंड्रा में आपको बताऊं, हर बिल्डिंग में एक फ्लैट है इस औरत का। कुछ भी बोल रहा है। भाड़ा नहीं आता सब बिल्डिंगों में से। सारे फ्लैट्स तो कपिल के हैं। वो तो मैं मान ही नहीं सकता, उसके लोखंडवाला में है। ओह, अच्छा, ट्रेलर अर्चना जी के मड आइलैंड में। ये इन्होंने एक लिया बंगलो, और बाकी आसपास वालों को धमकी देके खाली करा लिया। तो इनके 5-6 तो मैंने भी देखे हैं। हाँ, उनको बोला भूत है यहाँ, भूत है, खुद भूत बन के आती है रात को। अब मेरे बंगले पर नजर है तेरी, हैं?
अच्छा, फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ ना तो करण जौहर साहब कह रहे थे कि दिलजीत जो है ये मेरे पार्टनर इन रिटेल क्राइम है। हाउ पार्टनर इन क्राइम तो मुझे समझ आया, रिटेल क्राइम क्या होता है? भाजी रिटेल क्राइम के बारे में डिटेल में कुछ बताएंगे? मुझे कब समझ नहीं आया जो उन्होंने उस दिन बोला। तो आपने वैसे ही रिएक्शन दे दिया कि हाँ, अब क्या करूं, इतना बड़ा बंदा कुछ बोल रहा है। अफवाहें बड़ी फैलती हैं मिलाप भाई, आपको पता है स्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती हैं, हम लोग नहीं मानते, हम सामने से पूछते हैं। दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि लड़की होने के बावजूद भी आपको शॉपिंग करने से नफरत है, ये बात सही है? सही है, आई डोंट लाइक शॉपिंग। मतलब खुद जाके नहीं करती होंगी, नहीं तो अदरवाइज आप इतनी स्टाइलिश वैसे हैं। भी नहीं करती, तो पूरी मुझे शॉप कपड़ों का खरीदी। शौक ही नहीं है, चीजों का शौक ही नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? शॉप ही वो खरीद कुछ भी बोल रहे हैं। सुनती नहीं है ना वो बात, जो उन्होंने नहीं सुननी है नहीं सुनती है। ओके, तो आपको शौक बिल्कुल नहीं है? नहीं। तो जो आप इतने स्टाइलिश कपड़े आपके है ना वार्डरोब जी, होता है, जी, वो जी। सब कौन कोई तो खरीदता होगा। नहीं, वो सिर्फ तभी अगर कहीं जैसे कपिल शर्मा के शो पे आना पड़ता है तो देखना पड़ता है ना कि अच्छा। कपड़े अच्छे। वाओ। तो एक अफवाह और, अब देखिए, अब भूषण जी को आप प्यार से गुल्लू बुलाती हैं, तो अफवाह ये है कि जब वो आपके लिए गाना गाते हैं लैला ओ लैला, तो आप बीच में कहते हैं गुल्लू गुल्लू। ये मुझे क्या क्वेश्चन है? ये अफवाह सच्ची है कि अब ये तो पर अभी तो मैं एसएमजे प्रमोट करने आई हूँ ना, ये सब थोड़ा ना। तो ये अफवाह होगी, इसलिए इन्होंने जवाब नहीं दिया। जॉन, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी जिस तरीके की बॉडी है, आपको WWE से भी रेसलिंग के लिए कॉल आया था और आपने मना कर दिया कि मैं बंदे नहीं उठाता, मैं सिर्फ मोटरसाइकिल उठाता हूँ। वो सही है एक्चुअली। हैं? जॉन, एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आपने अपनी कमाई हुई सारी दौलत इन्वेस्ट कर दी है, इसलिए अधिकतर फोटोज में आपके कपड़े उतरे रहते हैं। नहीं नहीं, वो मतलब मैं सीरियसली भी करना चाहता हूँ और नहीं, वो अफवाह है। ऑफ कोर्स मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत मानता हूँ, अच्छा जी। लेकिन ज़्यादातर NGOs में और ज़्यादा मानता हूँ कि जितना हम कमाएं एटलीस्ट 70-80% वहाँ पे जाना चाहिए। वाह, क्या बात है। लेकिन उसके अलावा कपड़े बहुत कम पहनता हूँ मैं। हाँ, ज़्यादा कपड़े हैं नहीं मेरे पास। आपने पिछली बार भी बताया था कि ज्यादातर आप चप्पल में भी रहते हैं। एक्चुअली चप्पल में आने वाला था मैं, लेकिन इस बार ही मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जूते पहन के आना। अच्छा, बहुत टाइम लगा मुझे, मेहनत है जूते पहनने में। एक्चुअली ये बड़ा बड़ा टास्क होता है पहन के और हाँ, लेसिस बांधना। बहुत। मिलाप, आपके बारे में ये अफवाह है कि सत्यमेव जयते 1 के सेट पे आप मनोज बाजपेयी को एक्टिंग करके सीन समझाते थे, तो वो आपको बोलते थे कि आप एक्टिंग मत करो, नहीं तो मैं अपनी भूल जाऊंगा। ये अफवाह है कि झूठ है? सर, ये अफवाह नहीं है, ये बात मुझे मनोज बाजपेयी ने कही है, ये बात मुझे रितेश देशमुख ने कही है, ये अच्छा। बात मुझे जॉन इब्राहिम ने कही है, ये बात मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कही है, ये बात मुझे दिव्या ने कही है। तो फिर आप नहीं, कब मैंने मानेंगे? आपको कभी एक्टिंग करते नहीं देखा। वो जब समझाते हैं वो एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ऐसा है, इसी के साथ हमारी सब अफवाहें समाप्त होती हैं। कहते हैं ना कि सच की हमेशा जीत होती है, तो मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कहीं सच बोला हो लेकिन आपका काम खराब हो गया और फंस गए हो? आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो सर। सर माय नेम इज यश। यश, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गोरेगांव से आया हूँ इधर। अच्छा, हाँ। अकेले आए हैं? सर अकेला आया हूँ। ये रोका नहीं किसी ने? नहीं सर कि मैं ऐसे ही रोका। बाहर नहीं, सर। रुकते हैं ना फिल्म सिटी में। अच्छा, तो फिर? सर एक्चुअली मेरी 8th स्टैंडर्ड में मतलब फ्रेंड थी एक, तो लाइक करती थी मुझे। तो अच्छा। मैं भी उसको पहले से मतलब करता था लाइक, लेकिन मैंने उसको अपनी दिल की बात मतलब बोली नहीं थी। 8th स्टैंडर्ड में भी ये सब कुछ Yes, होता है? नहीं, वो बोला पहले से मतलब पहले, 5वीं से 5th स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड से लाइक करते थे आप उसको? 8th स्टैंडर्ड से आपको लाइक करती थी? मतलब 8th स्टैंडर्ड में करती थी लाइक, वो 8th स्टैंडर्ड की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अबे गोरे गांव के जॉन अब्राहम। क्या मतलब इतने? फिर नहीं सर, मतलब मैं भी लाइक करता था उसको, लेकिन मैंने उसको अपनी दिल की बात मतलब नहीं बोली नहीं थी। तो अच्छा। फिर मेरे फ्रेंड्स बोले भाई तू कब तक मतलब दिल में छुपा के मतलब रखेगा, तेरे को एक ना एक दिन तो अपनी दिल की बात बोलनी है उसको। तो फिर मैंने उसको अपनी सच बात बोल दी, तो फिर उसने भी मतलब यस था उसका। बट 2 महीने बाद में सर ब्रेकअप हो गया। क्यों? तो मतलब सर वो थोड़ा मतलब डबल डेट कर रही थी सर वो बाद में किसी को, तो फिर मेरा हार्ट ब्रेक हुआ। तो फिर मैंने सच बोल के सर मेरे ही पैर पे मतलब कुल्हाड़ी मार ली मैंने। ओह गॉड। तो हार्ट ब्रेक जब होता है कहीं पेन वेन होता है कि? नहीं सर, पेन कुछ नहीं होता है सर, 2 दिन का होता है, बट सर अगर दिल से करते हैं तो सर सच में पेन होता है। तो मतलब जैसे कितने देर तक दर्द रहता है?
जब ब्रेकअप होता है, तो मैं जानना चाहता सर वो हूँ। पूरा मतलब मेंटल गेम है सर, अगर आप अपने डेडिकेशन से काम करते हो तो फिर ये प्यार वगैरह कुछ मायने नहीं रखता है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू यश, धन्यवाद अपना किस्सा सुनाने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी सर, माय नेम इज ध्रुव सोनी। ओह वाओ, सोनी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सोनी टीवी पे आ सकते हैं और किसी चैनल पे तो नहीं जा सकते आप। तो जी सर, मेरी एक फरमाइश थी। अच्छा जी, क्या फरमाइश है आपकी? सर, मेरी मम्मी इतने सालों से बोल रही थी कि मतलब सीख जाओ धोती पहनना, तो मतलब मैं सर को देखा, मैंने जॉन सर को फिल्म में तो धोती पहने। हाँ, तो फिर इसके लिए मैं सीखना चाहता हूँ धोती पहनना। धोती पहनना मुझे नहीं लगता उनको भी पहननी आती होगी। वो ड्रेस वाला जो है वो मुझे पहनाता वो है। बनाता है। हाँ धोती है आपके पास? यस यस सर। धोती धोई है? हाँ लाइए भाई, आपको आती है बांधनी? मुझे नहीं आता है। चलो आ लो, ट्राई इट्स करते हैं। वेरी सिंपल है, आई एम श्योर। कितना लंबा है ध्रुव तू? एक्चुअली इजी है ना कपिल? हैं? या यू होल्ड इट फ्रॉम वन साइड। अच्छा ये प्री स्टिच नहीं है। अभी ध्रुव कम। अच्छा कपिल, आप ये साइड आ जाओ, मैं वो साइड जाता हूँ। अच्छा, ये तो फिर आधा अच्छा आधा था वो। अच्छा ये सही है? तो खींच के इसका घोटने, दम घोटने, दम जोड़ दे। पेट अंदर खींचो थोड़ा आप। और इसको ये जी आप बनाते हो जॉन भाई, मेरा थोड़ा स्टाइल ऐसा है, ये ऐसा, तो मेरे को ये लगता है। कैसा लग रहा है आपको धोती पहन के? मजा आ रहा है? अब धोती के नीचे जो पहना है वो उतार दो अभी आप। चलिए धन्यवाद ध्रुव, थैंक यू। आइए आइए प्लीज। थैंक यू ध्रुव। ध्रुव, आप मुंबई में रहते हो? यस, अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हो? क्या फायदा है ऐसी जवानी का? आइए, आपका स्वागत है। हाँ, मैंने कहा था ना मत पहनो धोती, अब चला भी नहीं जा रहा। और कोई हमारे दोस्त ऐसी कोई फरमाइश हो? जी भाई, अरे वाह, तो टी शर्ट भी पहनी है उन्होंने सत्यमेव जयते की। ये हुसैन है। फैन या हुसैन हमें बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा। और हमेशा ऑफिस आता है, मिलता है। हेलो कपिल सर। क्या हाल है जी? हेलो जॉन सर। हाय। हेलो मिलाप सर। हाय दिव्या मैम। हाय हुसैन। उनसे नाराजगी आपकी? हाँ हाय अर्चना मैम। है? अच्छा, है नाराज, मुझे लगा है नाराजगी कहते हैं। जी जी, कहाँ से आए हुसैन आप? सर मैं मुंबई से हूँ। अच्छा और जी। मेरी एक विश है कि मैं हमारी मूवीज के कुछ डायलॉग्स बोलना चाहता हूँ। कौन सी मूवी के? ये सत्यमेव जयते 2 के। अच्छा जी, आप बोलना चाहते हैं? यस सर। जॉन सर ने ठीक नहीं बोले? अच्छा, आप बोल। मैंने देखा नॉर्मली जॉन के जितने भी फैंस हैं वो सब भी फॉलो करते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग में भी करते हैं। आप भी करते हैं? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वाओ। सर इधर आके? जी सर। हाँ, इधर आके बोल दो आप। उधर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है थोड़ा। आइए आइए। किसका प्रॉब्लम है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा नेटवर्क। आइए। पुलिस चाहती है मेरी कलाई का नाप हथकड़ी के लिए, जल्लाद चाहता है मेरे गले का नाप फांसी के लिए, और बेईमान डरता है सुनकर मेरे जिगरे का नाम 56 इंच। सर और है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको किसी ने भड़काया है। कोई नहीं चाहता, पुलिस वगैरह नहीं चाहती। सर और एक और हो जाए। जिस दिन हमारा देश हर किस्म के भ्रष्टाचार से आजाद होगा, ये आजाद उस दिन आजादी मनाएगा। वाह, एक और बोलना है? हाँ सर। हाँ। मेरा फंडा डांडी नहीं, मेरा फंडा डंडा है। गांधी जी की हमेशा जय हो, लेकिन भगत सिंह मेरा बंदा है। आप कुछ खाएंगे? थक गए होंगे, इतने डायलॉग बोले आपने बैक टू बैक। सारा ट्रेलर याद करके आया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे दो। अच्छा, ये जो आपने इतने सारे डायलॉग्स याद करके रखे हैं, आपने अपनी मर्जी से किए? आप पे कोई सामाजिक दबाव है या? हैं? सर मैं एज ए डायट फैन प्रैक्टिस किए। नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, आप प्यार करते हो जॉन को, ये बिल्कुल दिखाई भी देता है। बहुत प्यार करता हूँ मैं। हाँ। सर एक तभी वो आपको मेरी कुछ कह नहीं रहे। हाँ जी। और कोई हो जाए। सर ये डायलॉग जॉन सर कंगना मैम को बोलते हैं, तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है,
जैसे ही सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो बेवकूफ को डरपोक था, ये ताकतवर और चालाक है। He's got carried away. एक जिस्म का हो जाए, जिस्म का। जिस्म का आप क्यों? वो जॉन की फिल्म में याद नहीं है। क्यों जिस्म का क्यों नहीं याद है? मैं जिस्म का एक बोलूं? जी जी। तेरी कायनात में है खुदा, तेरी कायनात में है खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, जो तसल्लियां मेरे दिल को दे, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। हाँ जी भाई साहब, पाप का कोई डायलॉग? जितना याद था उतना बोल दिया मैंने। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही घंटे का बहुत show। अच्छा यार, ये फैन है, ट्रू फैन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो। आइए चंदू, तू ये क्या पहन के घूम रहा है? हाँ। और मेरी फिल्म आ रही है फिरंगी। ओ फिरंगी तेरी कब से हो गई बे? वो तो मेरी फिल्म है। आपकी थी, ओ सोनी साहब ने आपको निकालकर बीच में मुझे डाल दिया है। सोनी साहब ने तेरे को कैसे डाल दिया बे? कल तो वो बोल रहे थे तेरे को वॉशिंग मशीन में डालना है। बोल रहे थे सबसे गंदा तू ही दिखता है सोनी टीवी पे। वो मैं इसलिए दिखता हूं ताकि तुम अच्छे दिख सको। नाउ आई एम सेलिब्रिटी, मेरा इंटरव्यू लो। सेलिब्रिटी की स्पेलिंग बता जरा। यार मैं इधर मैं एक्टर बनाऊंगा, मेरे एग्जाम हो रहे हैं। स्पेलिंग बताओ, मेरा इंटरव्यू लो प्रॉपर। मुझसे पूछो मैं क्या खाता हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, मैं किधर किधर जाता हूँ, मेरा शेड्यूल क्या है, मेरी आने वाली फिल्में कौन सी हैं। अच्छा चला इधर बैठ। बैठ। मैं इधर आटा मांगने के लिए आऊँ? बैठ। यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे कहो चंदू जी इधर विराजमान हो जाइए। एक तो जी ऊपर से विराजमान। ओए पोहे में मूंगफली आ जाए तेरे से हजम नहीं होती। विराजमान जैसे शब्द तेरे से हजम होंगे? क्या चाय लोगे या ठंडा? जो मर्जी मंगा ले। और मुझसे पूछो, सेलिब्रिटी मैं हूँ। अरे ये बता बे लुखे, तू फिल्म में आया कैसे? दरवाजा खुला था, कोई नहीं था, फिर मैं अंदर आ गया। अबे मेरा मतलब है तुझे फिल्म कैसे मिली? मैंने ना सोफे के नीचे हाथ डाला तो फिर मिल गई। मैं ना चप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को फिल्म कैसे मिली? Well, it's a long story. मैं सड़क पे जा रहा था, चश्मा मैंने पहना हुआ था। अच्छा। काफी अच्छा वेदर था। तो सोनी साहब की गाड़ी निकली वहां से। उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने कहा हो ना हो यही मेरा हीरो है। बस फिर। अच्छा तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोनी साहब ने क्या सोच के लिया आपको फिल्म में? हीरो। चंदू जी आपका रोल क्या है फिल्म में? आई एम सेलिब्रिटी, बिहेव लाइक सेलिब्रिटी। फिल्म में मुझे अंग्रेजों ने जॉब दी है। तुझे तो तेरे अपने घर वाले धक्के के अलावा कुछ नहीं देते, तुम्हें उन्होंने कैसे दे दिया तुम्हें? और पुलिस वाले बन के आप क्या करोगे? मैं ना इसे मैं हवा भर के ना ऐसे उड़ूंगा। यार मैं पुलिस वाला हूं तो मतलब मैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालूंगा। 100 रुपया तेरे पास आ जाए तेरे से संभाला नहीं जाता बे। उस दिन मैंने वैसे खुशी से 150 रुपए दे दिया, मैं कहा जा घर, कहता 4 बंदे भेजो मेरे साथ कहीं वारदात ना हो जाए। बकवास करता है। नाइस कॉमेडी, व्हाई डोंट यू ट्राई इन मूवीज? तो चंदू जी आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि फिल्म कहाँ से शुरू हो रही है? फिल्म ज्यादा पॉज नहीं लेने, ज्यादा मैं मुक्का मारूंगा तेरे क्या है बताओ जल्दी करो, तुम्हारे लिए लुखे आदमी की इंटरव्यू के लिए आधा घंटा वेस्ट करूंगा मैं। चंदू जी ऑडियंस वेट कर रही है आपकी।
अगर ऐसे इंटरव्यू लेने थे तो मुझे पहले बताते, मैं आपको मैसेज कर देता सारी इंटरव्यू। ये ना बहुत फुटेज ले रहा है, इसको पता है इसके बाद इंटरव्यू होनी नहीं कभी। फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? फिल्म में आपका कैरेक्टर था ना मंगा, वो मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट को चेंज कर लिया है। मंगे को मतलब काट के मंगता कर लिया होगा तुमने। मांगने वाला भिखारी कहीं के। मैं फिल्म में ना अंग्रेजों से आजादी मांग रहा था, इसने पक्का पैसे मांगे होंगे, कैमरा मांगा होगा, मुझे पता है इसकी हरकतों का। अगर तुझे रोल मिला तो चल फिरंगी का कोई डायलॉग बोल के बता चल। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ये तो लगान। इधर आ। यार ऐसे कोई इंटरव्यू लेता? ये तो लगान का डायलॉग था। तो बीच में फिरंगी बोल रहा था कि किसी बांग्लादेशी ने बोला था? तू फिरंगी के बारे में कुछ जानता भी है? बकवास सारा जानता हूँ। आपको पता है मेरे दादाजी ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई थी। ईंट से ईंट नहीं बजाई थी, पत्थर से पत्थर। भिखारी था तेरा दादा, मेरे को पता है। भीख मांगता था इसका दादा अंग्रेजों से। देखो वो नहीं मुझे पता अर्चना जी, वो तो इनके दादाजी उनको साथ में ले जाते थे कि आओ उधर जाके अंग्रेजों से आजादी लें। वो बेचारे कटोरा लेकर चल पड़ते थे, उनको थोड़ी पता था कि आजादी कटोरे में नहीं मिलती। वो तो बहुत भोले इंसान थे। भोले इंसान थे, बेवकूफ इंसान थे तेरे दादाजी। अंग्रेजों को बोल रहे मेरे घर को नया देश घोषित कर दो। फिर शाम को 4 बजे 3 अंग्रेज आए, उन्होंने 4:45 तक पीटा इनको। फिर जाके इसके दादाजी ने नारा दिया, हाँ भारत छोड़ो। भारत नहीं छोड़ो अंग्रेजों, मेरा गर्दन छोड़ो। कॉलर से पकड़ा हुआ घसीट रहे थे वे। इधर आ, तुझे बताऊं फिल्म में फिरंगी का सीन क्या था? इधर आ। और मुझे पता है सारा। इधर आ। क्या सीन था? इधर इधर मुंह कर, थोड़ा आगे झुक। क्या? हाँ चल। ये बकवास कर रहा था, इसे कुछ नहीं पता है। जाओ यार। चंदा एक बात पूछनी थी, अर्चना जी का सवाल था। हाँ। ये कह रही थी कि जैसे आपने एक ही दिन में 28 गाने गाए, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसकी पेमेंट करनी थी आप। चंदा आपको याद है कौन कौन से गाने गाए आपने? एक भी याद नहीं है यार। नईहाटी करके एक जगह था, नईहाटी कलकत्ता में। अच्छा जी। तो वो ट्रेन लाइन के ऊपर कुछ दादा लोगों का, भाई लोगों का अच्छा जी शो हो रहा था। तो वो लोग ट्रेन लाइन के ऊपर ही सब पेंडल वंडल लगा के, किसी को पूछते नहीं थे। चाहे रेलगाड़ी आ जाए। हाँ नहीं आएगा नहीं, वो तो रोक देते थे। अच्छा। तो उस समय मेरे को ना स्टेज पे जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने भाई के कान में बता दिया कि वो जो लड़का है ना, वो तपंदा का भाई, हाँ वो अच्छा गा लेते हैं। वो तो ये लोग तो सब बंगाली बंगाली गा रहे हैं, वो हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा जी। तो मुझे नहीं मालूम, आके मेरे को स्ट्रेट बोला कि ए तेरा नाम क्या है? मैं बोले सानू। आजा आजा इधर आजा, सुन तू ना स्टेज पे अभी जाके एक गाना गा। अच्छा। वो तो मेरा तो एकदम मेरा हालत खराब हो गया। मेरे को माइक पकड़ा दिया, बस चल ज़्यादा बात नहीं करने का, चल। तो मैं बोला प्लीज़ मेरे से होगा नहीं, मैं कभी गाया नहीं लोगों के सामने। तो खड़ा कर दिया मेरे को धमकी धमकी दे के। तो मैं तो जाके उधर गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपना डर के मारे। पहला गाना था वो वादा तेरा वादा। अच्छा जी। तो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा जी। एक और गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किया कि धमकी दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। ये तो पब्लिक सामने से बोल रहा है, अरे इधर खड़ा है ऐसा करके। दूसरा तीसरा ऐसे ऐसा खाली इशारा और कुछ नहीं। मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं उसके बाद मैंने गाया अपना देश का गाना था, वो पंचमदा का। अच्छा जी। दुनिया में लोगों को, तो वो गाना गाया। तो लोगों ने सोचा कि मैं नाच नाच के गा रहा हूँ। मैं तो डर के मारे इधर उधर जा रहा हूँ। तो पब्लिक बहुत ताली वाली दिया। तो घर में आया तो मेरा बैंड बॉयज, जो बैंड का जो लीडर था, वो आशीष उनका नाम था। तो आशीष ने कहा कि मेसोमसाई मतलब मेरे डैडी को बोलते थे, सानू आज क्या गाना गाया? तो डैडी ने बोला गाना गाया? वो तबला नहीं बजाया? बोले तबला बजाया। बोले गाना भी गाया, डांस कर करके। तो डैडी मेरे को बोला तू डांस करके गाना गाया? डैडी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के जी, क्लासिकल बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने का स्कूल है हमारे वहाँ पे। तो वो प्योर क्लासिकल। तू डांस करके गाया? तो पहला एक सटा के थप्पड़ दिया मेरे को। डैडी बहुत पीटते थे। हैं डैडी मेरे से करीब 5 इंच लंबा था और पठान जैसा था। बातों में बाल पकड़ के ना झूला लेते थे। घर में एक डांडा, पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे। तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा, उसमें रस्सी के साथ एक झूला हुआ रहता था हमारे घर में, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए, वो डैडी मम्मी आज जेल में होते।
तो जो भी है वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में गाना गा रहा था, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। तो अचानक मेरे को बुलाया, तो मैं अंदर गया तो देखा सामने एक शख्स खड़ा है जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को देख के मैं हैरान हो गया। मैं पैर वैर छुआ, बोला तेरा अच्छा आवाज़ है, किधर घर किधर है? मैं कलकत्ता। बोले कल सुबह मेरे घर पे आ जाना। तो घर का एड्रेस वगैरह सब दे दिया, घर पे आ जाना। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह चला गया उनके घर पे। उनके घर में जैसी घुसा, नॉक किया, दरवाज़ा खोला, 12 कुत्ते हॉल में, और ऑल स्पेनियल व्हाइट कलर का। स्पेनियल ऐसा राउंड करके एक गद्दा लगा हुआ था, जिसमें हारमोनियम तबला सब रखा हुआ है। जगजीत जी आ रहे हैं बोल के मेरे को बोले बैठिए। तो मैं वो गद्दे में जाके बैठ गया। सारे जो 12-13 कुत्ता था सब मेरे मुंह की तरफ देख के उधर ही बैठ गया सब। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद मैं बोला कि हारमोनियम बजा लेता हूँ। मैं बोला चलो थोड़ा हारमोनियम। जैसे हारमोनियम में हाथ लगाने गया ना, तो सामने वाला जो 2-3 कुत्ता था ना, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.